हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरोट। देख लेते हैं कि आपकी कौन सी विश 2025 में पूरा होने वाला है। कलेक्टिव रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। अगर पूरा आपसे रेजोनेट नहीं भी करती है तो जिन पोर्शन रेजोनेट करती है बस वही लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। कलेक्टिव रीडिंग है, सो बहुत लोगों की एनर्जी आती है। जो आपसे नहीं मिल रही है उसका मतलब ये है कि मैं ऐसे ही देख रही थी तो ये कार्ड फ्लिप में आया, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं आऊंगी इस पर। सो एनीवे, कलेक्टिव रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। टाइमलेस रीडिंग है, सो 2025 में कभी भी ये आपके सामने आता है तो आज से लेके एंड ऑफ 2025 में जब भी ये आपके सामने आएगा आपसे रेजोनेट करेगी। और जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है बिकॉज एनर्जीज डोंट हैव एनी जेंडर। सो रीडिंग स्टार्ट करते, पर मैं ऐसा देख रही थी कि सारे कार्ड्स सही है या नहीं, तो ये कार्ड फ्लिप में आया। तो आई थिंक आपका दिल बहुत गंदे तरह से दुखा हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक वाइसी हो। कोई हताशा आपके लाइफ में है, कोई ख्वाब टूटा है, कोई आशा टूटी है, कुछ बहुत आप किसी चीज़ पर आप बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे पर वो मेहनत बेकार गई। जैसा आप चाहे थे वैसा नहीं हुआ, चीज़ें वैसी नहीं हुई। रोमांटिकली भी ऐसा हो सकता है कि आपके रिश्ता जैसा आपने सोचा था कि जिस तरह ये शेप अप करेगी वैसा नहीं किया, तो अभी आप चोट पहुंचा हुआ है। सी द हार्ट इज टॉर्न, और यहाँ वहाँ से ये वुल निकला हुआ है एंड टूटा फूटा दिल। और ये इंसान बहुत ही गंदा है, हाथ पैर में मड लग चुका है, पर ये घोंसले पे चुपचाप लेटी हुई है। तो कहीं ना कहीं आप अभी किसी से शायद ज़्यादा घुल मिल नहीं रहे हो, 4 दीवारों के बीच ही रह रहे हो, अपने ही घर में अपने ही कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिता रहे हो। किसी से ज़्यादा आपको बात करने की या व्हाटएवर जो भी है वो करने का मन नहीं कर रहा है आपका। तो अभी आप रेस्ट ले रहे हो, रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो, इस सच्चाई को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ गलत हुआ है मेरे साथ। सो ये अगर आपकी प्रेजेंट एनर्जी है तो बाकी का रीडिंग भी आपसे रेजोनेट करेगी। अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो या फिर देख भी सकते हो, आप पर है। तो एनीवे देखते हैं कि इस सिचुएशन, ये तो आपकी सिचुएशन अभी का है। तो 2025 में आपका कौन सा विश पूरा होने वाला है? जो विश अभी पूरा नहीं हुआ वो, या कोई और, आई डोंट नो व्हाट्स योर स्टोरी, बट देख लेते हैं कि क्या एनर्जी आती है। आई वोंट टेक सो मेनी कार्ड्स। ओके, चैरियट आया है। तो अगर आपका साल की शुरुआत में आप बहुत ही स्कैटर्ड एनर्जी में रहोगे। सी, चैरियट इज अ फॉरवर्ड मूवमेंट कार्ड, बट ये जो 2 घोड़े हैं 2 तरफ जा रहे हैं, एक वाइट और एक ब्लैक। सिमिलरली पहले आप थोड़ा आप अपना विश के बारे में सोचो। आई थिंक आप जो विश कर रहे हो, आप जो चाह रहे हो ना, उसको लेके भी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। कभी आप ये चाह रहे हो, कभी वो आप नहीं चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपको आपके पर्सन वापस चाहिए, कभी आपको आपके पर्सन वापस नहीं चाहिए। सो पहले आप ठीक तो कर लो कि आपको चाहिए क्या। विश तभी फुलफिल्ड होगी, मैनिफेस्ट तभी होगी जब स्पेसिफिक होगी। अगर कंफ्यूज एनर्जी यूनिवर्स में छोड़ोगे तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज ही रहेगी, कुछ नहीं होने वाला है। जिंदगी आगे बढ़ती रहेगी इसी कंफ्यूजन के साथ। सो फर्स्ट वर्क ऑन योर इंटेंशन, फर्स्ट वर्क ऑन योर विश, क्या आप चाहते क्या हो। सबसे पहले साल की शुरुआत में ये आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या चाहते हो। अगर आप क्लियर हो जाते हो, अगर आपको क्लैरिटी आपके अंदर मिल जाता है तो यस। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। किसी चीज़ का आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हो, कुछ डिसीजन का, कोई प्रमोशन का, कोई रिलेशनशिप का, कोई ट्रैवल प्लान का, वेकेशन का, कुछ मटेरियल अचीवमेंट भी हो सकता है, कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में ट्रैवल हो सकता है। यहाँ ग्लोब है, बाहर की तरफ ये देख रही है। सो और आपके पास अगेन एंड अगेन 2 सिचुएशंस आ रहे हैं। देखिए, 2 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट में 2 घोड़े। आप चाहते तो कुछ हो बट उसको लेके आप क्लियर नहीं हो पा रहे हो। किसी चीज़ का बहुत दिनों से इनफैक्ट
महीनों से, सालों से भी हो सकता है, आप इंतज़ार कर रहे हो उसको फ्रूटिशन की, उसको फुलफिल होने की, उसको सक्सेसफुल होने की, पर आपके जो एनर्जी है आप वो सीधा नहीं जा रहा है, वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। कभी आप ये चाह रहे हो, कभी आप वो चाह रहे हो, अभी आप ये वांट पकड़ के बैठे हो, कभी देन अगर जाके फिर ये, पर ये वांट को आप छोड़ भी नहीं रहे, इसको भी घर पे रखे हुए हो। तो दिल में इतने सारे कन्फ्यूजन अगर लेके चलोगे, दिमाग में, दिल में अगर इतना सारा कन्फ्यूजन लेके चलोगे तो जिंदगी में कन्फ्यूजन तो होगी ना। सो पहले क्लैरिटी लाओ। नेक्स्ट जो कार्ड आया था वो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जो आप चाहते हो, आपका विश, जो भी आप चाहते हो, वंस यू गेन द क्लैरिटी इन दिस सिचुएशन, क्लैरिटी लाना सबसे पहले जरूरी है। अगर आपको आपका विश फुलफिलमेंट चाहिए तो पहले बहुत क्लियर होना जरूरी है कि आप क्या चाहते हो, कैसे चाहते हो, किस हद तक चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, व्हाट आर द नेगोशिएबल्स एंड नॉन नेगोशिएबल्स। अगर आपको ये चीज मिलता है और अगर आपको ये पर्सन मिलता है या कुछ भी व्हाटएवर मिलता भी है, तो एग्जैक्टली वो रूल्स क्या होगी आपके। सी, हर चीज का एक रूल्स होता है, हर चीज का एक बिना, एक मिनट, मुझे ये तकिया चाहिए था आराम से बैठने के लिए। सो एनीवे, हर चीज का रूल जरूरी होता है। हर चीज में अगर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर सब कुछ करना है, चाहे वो रिश्ता है हो, चाहे वो प्रोफेशनल कुछ अचीवमेंट हो, हर चीज के लिए प्लानिंग जरूरी होता है। और हर प्लानिंग में नेगोशिएबल्स एंड नॉन नेगोशिएबल्स होते हैं। नॉन नेगोशिएबल्स आर योर रूल्स जो बेंड नहीं हो सकते, वो आपको चाहिए ही चाहिए। लाइक इन रिलेशनशिप, कमिटमेंट, लॉयल्टी, कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी, ये सब रेस्पेक्ट, ये सब नॉन नेगोशिएबल्स होते हैं। इसके अलावा कोई भी रिश्ता काम नहीं कर सकता। नेगोशिएबल्स होता है जॉइंट फैमिली में रहना, न्यूक्लियर फैमिली में रहना, वर्किंग, नॉन वर्किंग, व्हाटएवर, और बाकी जो चीज़ है उसको ट्विस्ट कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं, वो फ्लक्चुएट हो सकता है, उसको फ्लेक्सिबल रख सकते हैं। बट अगेन, तो जो आप चाहते हो, वंस यू आर क्लियर ऑन व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू डोंट वांट, यू विल गेट इट। बट आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सीरियस मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि घर में बैठ के बस सोचते रहे और टैरो रीडिंग्स देखते रहे और सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा, नहीं। या फिर लोगों को मैनिपुलेट करके अपना काम करवाते रहे और खुद बैठे रहे कि सब कुछ मुंह के सामने आ जाएगा, नहीं होगा। आपको ग्राउंड पे उतर के काम करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क ऑन दिस। अगर घर वाले नहीं मान रहे हैं तो किसी और के भरोसे नहीं रह सकते हो। आपको कोई रास्ता आपको ही ढूंढना पड़ेगा, आपको ही बात करनी पड़ेगी। अगर आपको कुछ नया स्टार्ट करना है तो आपको सिर्फ इनिशिएटिव नहीं, उसके बारे में जो भी करना है फ्रॉम द स्क्रैच आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत रंग लाएगी। दैट्स फॉर श्योर। आपका विश फुलफिलमेंट होगा। 2025 इज गोइंग टू बी योर ईयर। अच्छा, 10 ऑफ पेंटिकल्स। सी, हम लोग विश फुलफिलमेंट की बात कर रहे थे। यस, अगर आप मेहनत करोगे, वो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये 10 ऑफ पेंटिकल्स तक आप पहुंच पाओगे, जहां फैमिली होगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी होगी, सोशल रिस्पेक्ट होगा, रिकग्निशन होगा, ओवरऑल एक स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में, हर तरफ से, पर्सनली, प्रोफेशनली, सोशली, इन एवरी वे। आप एक बहुत अच्छे पोजीशन में आओगे बाय द एंड ऑफ 2025। बट प्रॉब्लम ये है, इसके साथ ये गिरा है 4 ऑफ कप्स। अगेन, बार बार ये दुविधा का कार्ड, सोचने का कार्ड, ओवर थिंकिंग का कार्ड आ रहा है। आप अभी भी डर रहे हो, अभी भी आप झिझक रहे हो। जो बीत गया है उसको, माजी को आप माजी नहीं बना पा रहे हो। माजी माने पास, जो बीत गया है उसे बीत जाने दो, उसे रोक के मत रखो, पर आप उसको रोक के बैठे हो, उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो। तो वो 4 ऑफ सोर्ड्स वाला एनर्जी जो है, 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी, हमेशा बहुत सोच रहे हो, क्या खो गया उसको लेके इतना सोच रहे हो कि आगे क्या कर सकते हो, उसके बाद उसको आप ओवरलुक कर रहे हो। मैं 3 कार्ड्स और लूंगी। सो यस, डेफिनेटली 2025 में आपका जो भी विश है, सोशल रिस्पेक्ट, प्रोफेशनल सक्सेस, पर्सनल अचीवमेंट्स, जो भी है, मेजर आर्काना, मैजिशियन का कार्ड, मैनिफेस्ट करो, जी जान मेहनत करो, जी जान मैनिफेस्ट करो, जो भी बन पड़े पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करो, नेगेटिविटी से बाहर आओ।
जो जो बोओगे वही पाओगे। आम के पेड़ में किसी भी तरह गुलाब नहीं उगेगा। हालांकि आम और गुलाब दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही काम की चीज़ है, पर जो पेड़ लगाओगे वही फल या फूल जो भी आप चाहते हो वो मिलेगा आपको। अगर आम भी चाहिए और गुलाब भी चाहिए तो अलग अलग पेड़ लगाओ, एक ही पेड़ से आप सब कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। सो पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करो। जो भी आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करते हो, जो 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 भी आपके रिलीजियस बिलीव्स है, जो भी है, बस मैनिफेस्ट करते रहो। यू नो, रिचुअल्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट? सॉरी, रिचुअल्स आर इम्पॉर्टेंट बट दे आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज योर इंटेंशन। आपकी इंटेंशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप जो सोचोगे वही होगा। और ये तभी आएगी, आपकी इंटेंशन स्ट्रांग तभी होगी जब आप में क्लैरिटी आएगी, जब आप क्लियर रहोगे कि आपको क्या चाहिए। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप जब क्लियर रहोगे कि आपको क्या नहीं चाहिए। क्या चाहिए, इससे इम्पॉर्टेंट ये जानना होता है कि क्या नहीं चाहिए। वंस आप जो नहीं चाहिए उसको आप ज़िंदगी से हटाते रहते हो ना, तो जो चाहिए ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में रह जाता है या आ जाता है। सो मैनिफेस्ट वाइजली। और 2 कार्ड्स, अगेन ओवर थिंकिंग का कार्ड है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, कंफ्यूज्ड एनर्जी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, माइंड फक्ड। आप जितना एक्शन नहीं ले रहे हो उससे ज़्यादा सोच रहे हो, और वो भी फालतू का सोच, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, राय का पहाड़ बना रहे हो। आपको पता भी नहीं है कि रियलिटी में एक्चुअली हो क्या रहा है, बस आपको लग रहा है इसीलिए आप सोच रहे हो। सॉरी बट आई वोंट शुगर कोट थिंग्स। आपको सुनना अच्छा ना लग सकता है तो फिर आप किसी और टैरो रीडर के पास जाइए जो गोल गोल अच्छी अच्छी बातें करेंगे। आपके पर्सन आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं एंड ऑल दैट स्टफ। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। टैरोट इज मेंट फॉर योर पर्सनल गाइडेंस, योर कनेक्शन विद द यूनिवर्स, योर डिविनेशन टूल टू कनेक्ट टू द यूनिवर्स। आपके लाइफ को अच्छा बनाने के लिए टैरोट है। आपके पर्सन आपके लिए रंडी रोना कर रहे हैं ये जानने के लिए टैरोट नहीं है। टैरोट आपके लाइफ को कैसे खुशहाल बनाया जाए, आपके लाइफ में कैसे पॉजिटिविटी लाई जाए, उसके लिए गाइडेंस करती है। ऑफ कोर्स लव रीडिंग्स हम सब करते हैं क्योंकि आप लोगों को तो वही देखना है। करियर रीडिंग्स करूँ तो व्यूज़ नहीं होते हैं, फाइनेंशियल रीडिंग्स करूँ, पैसा, करियर, किसी को कुछ ज़रूरत नहीं है, प्यार ही काफ़ी है। भूखे पेट प्यार करके देखो, खाली पॉकेट प्यार करके देखो कितना प्यार मिलता है। एनीवे, बैक टू दिस। ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, टोटली कन्फ्यूज्ड, लोगों की बातें बहुत ज़्यादा सुन रहे हो। देखो ये कौवा काँव काँव कर रहा है और ये आंखों पे पट्टी बांध के वही उसको लेके ही सुन रही है। आंखों से पट्टी हटाओ, बड़े हो गए हो, उम्र हो गई है, अपना डिसीजंस खुद ले सकते हो। कोई बोला कि कौवा कान ले गया, बिना कान को देखे कौवे के पीछे भागते रहो, ये काय की इंटेलिजेंस है। तो स्टॉप दैट। द व्हील, अगेन अनदर मेजर आर्काना। सो यस, दिस इज अ कंफर्मेशन कि जो भी आपकी लाइफ में अभी चल रहा है इससे आप उभर पाओगे अगर आप उभरना चाहो तो। अगेन एनर्जी इज व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट। आप अगर अपनी एनर्जी पे काम करोगे, उसको हाई वाइब्रेशनल बनाओगे, उसका फ्रीक्वेंसी अगर हाई करोगे, खुद को हील करके, खुद में पॉजिटिविटी लाके, तो आप अपना जो भी विशेस है, मैनिफेस्टेशंस है, उसको आसानी से पूरा कर पाओगे। अगर ऐसे ही लेटे लेटे रोगे नहीं होगा। एक बात सुनो। सपोज एक होल्डर में 100 वॉट का बल्ब लग सकता है, 100 वॉट का बल्ब लगना है, ठीक है, पर आप 10 वॉट का बल्ब हो, तो जब तक आप अपना वॉट इंक्रीज नहीं करोगे तो आप उस होल्डर में फिट नहीं आओगे। 10 वॉट का अगर कैपेसिटी लेके, एनर्जी लेके आप 100 वॉट के होल्डर में जाके बैठोगे तो आपकी बत्ती नहीं जलने वाली है, आप फट के रह जाओगे। अगर आपको वो 100 वॉट का होल्डर में बैठ के चमकना है, 100 वॉट वाली चमक चाहिए आपको, तो 10 वॉट का बल्ब बन के रहोगे तो नहीं होगा। आपको आपकी फ्रीक्वेंसी, आपका एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा सो दैट आप उस 100 वॉट के होल्डर में बैठने के लायक बनो। और वंस देयर,
स्विच ऑन ऑटोमेटिक, ये स्विच ऑन यूनिवर्स करेगी, क्योंकि होल्डर में तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स का एनर्जी है, करंट तो ऑलरेडी है ही, बस आपको आपका एनर्जी हाई करना है। फिर चमको, कौन मना कर रहा है। सो ये व्हील जो है ना, ये पहिया जो है, समय और भाग्य का पहिया कभी भी बदल सकता है, कहीं भी घूम सकता है। सो एट द एंड ऑफ द डे 2025 में आपकी जो भी विश है, कलेक्टिव एनर्जी है, सो पिन पॉइंट करके ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि कौन क्या मांग रहा है, क्या स्टोरी है। उसके लिए प्राइवेट रीडिंग्स है, और मैं ज़्यादा प्राइवेट रीडिंग्स नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आई थिंक कलेक्टिव रीडिंग काफ़ी होता है, अनलेस देयर इज़ एन एमरजेंसी सिचुएशन और एन अर्जेंट सिचुएशन फॉर अ प्राइवेट रीडिंग। गाइडेंस के लिए कलेक्टिव रीडिंग काफ़ी होता है, अगर सही से रीडिंग हो तो। सो एनीवे, तो ये तो मुझे नहीं पता है कि आप लोग कौन क्या मांग रहे हो, तो पर आपकी हर विश पूरी हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है, ये डिपेंड करेगा आप पर। यूनिवर्स ने ये तय करके रखा है कि 2025 में आपका विश पूरा होगा। ये एनर्जी यूनिवर्स ने तय करके रखा है, पर आपकी फ्रीक्वेंसी उस एनर्जी तक पहुंचेगी, उस एनर्जी को मैच करेगा या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप अगर अपने एनर्जी पे काम करोगे, अपनी हीलिंग पे काम करोगे, अपने नेगेटिविटी से बाहर आओगे तो ऑफ कोर्स, और अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ काम करोगे, तो आपने देखा है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, विश फुलफिलमेंट आया है। नहीं करोगे तो जहाँ हो वहीं ही रह जाओगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ वॉन्ड्स। कोई कम्युनिकेशन का अगर आप इंतजार कर रहे हो तो कोई स्विफ्ट कम्युनिकेशन हो सकता है, दिस इज वन कंडीशन। सेकेंड इज दैट आपको विश फुलफिलमेंट, आपको आपका विश पूरा करने के लिए कम्युनिकेट करना पड़ेगा, कहीं ट्रैवल करके भी जाना पड़े। बैठे बैठे विश फुलफिलमेंट नहीं होने वाला है, नहीं बोलोगे, कोई अंतर्यामी नहीं बैठे हैं यहाँ कि आपके मन का पढ़ के, आपके हिंट को समझ के अकॉर्डिंगली काम करेंगे, नहीं। कुछ चाहिए, तुम अगर बोल सकते हो, इफ़ यू हैव बीन गिवन द गिफ्ट ऑफ स्पीच, भौंको, चुप रहने से कुछ नहीं होगा। यू हैव बीन गिवन द गिफ्ट ऑफ स्पीच फॉर ए रीजन। सो कम्युनिकेट करो, क्लियरली कम्युनिकेट करो कि क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो। एक्शन लो, ट्रैवल करो, जो जहाँ जिससे मिलना है, जो करना है वो करो। बैठे रहोगे इस डेविल एनर्जी में, इसके नीचे 1 मिनट, ये डेविल का कार्ड पूरा उड़ के नीचे चला गया। सो अगर इस वक्त आप इस डेविल एनर्जी में हो, खुद को सेल्फ डिसेप्टिव मोड में हो, खुद को ऐसे इल्यूशन में रख रहे हो कि नहीं मैं तो कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ पर नहीं हो रहा है, एंड ऑल दैट, नहीं कर रहे हो। एडिक्शन में शायद किसी चीज़ की लत लगी है आपको, जिससे बाहर नहीं आ पा रहे हो। लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, पर मैनिपुलेट करके कुछ नहीं होगा। अनटिल एंड अनलेस आप अपना कंफर्ट जोन से बाहर आओ, आप अपना पिछाड़ा हिलाओ, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आपको ही चल के सामने जाना है। कितना भी मैनिपुलेट क्यों ना करो, एक दिन आपकी असलियत सबके सामने आएगी और लोग आप पर उतना यकीन नहीं कर पाएंगे। आप में कैपेबिलिटी है, उस कैपेबिलिटी को इनकैश करो। झूठ बोल के या फिर खुद को धोखे में रख के या फिर लोगों को मैनिपुलेट करके या एडिक्शन का आदी होके, लाइक मेरी लाइफ में तो कुछ रहा ही नहीं। डिप्रेशन इज ऑल्सो एन एडिक्शन, यू नो, लोगों को दिखाना है, शो ऑफ, ये भी एक एडिक्शन ही है। सो इन सब एडिक्शन से बाहर आओ। जो भी है, 2025 इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड ईयर फॉर यू, प्रोवाइडेड यू टेक द स्टेप। कोई आपके लिए कुछ नहीं करने वाला है। नोबडी इज गोइंग टू सेव यू। गॉड ओनली, गॉड और व्हाटएवर यू बिलीव इन, जो भी हायर एनर्जी है, गॉड ओनली हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अपना एनर्जी बढ़ाओ। कुछ भी यूनिवर्स में एक न्यूट्रल एनर्जी काम करता है। कुछ भी आपके पॉजिटिव में या कुछ भी आपके नेगेटिव में नहीं है, न्यूट्रल एनर्जी है। आपके लिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये आपकी एनर्जी पर डिपेंड करता है। अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव है तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे, नेगेटिव है तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे। हाई फ्रिक्वेंसी है तो हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्स अब अट्रैक्ट करोगे। हाँ, हाई फ्रिक्वेंसी, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी पीपल ऑफन अट्रैक्ट लो फ्रिक्वेंसी पीपल। जैसे होता है कि ब्रोकन ट्रॉमेटाइज्ड पीपल, वो होता है ना कि
अंधकार में अगर कोई उजाला दिख जाए तो सब उजाले की ओर भागते हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी पीपल को देख के ऑफन लो फ्रीक्वेंसी पीपल उससे अटैच होने की कोशिश करते हैं, बट अगेन ये आप पर निर्भर है। अगेन लाइक आई सेड कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट यू डोंट वांट। कोई भी लो फ्रीक्वेंसी पीपल को अपने आसपास नहीं आने देना है। अपने पर्सनल स्पेस में या प्रोफेशनल स्पेस में कोई भी लो फ्रीक्वेंसी पीपल के लिए कोई जगह मत छोड़ो। खुद को भगवान बनने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ किसी के उद्धार के लिए नहीं आए हो। पहले खुद की उद्धार करो। खुद की तो लगी पड़ी है, खुद का तो पूरा माइंड फक करके बैठे हो। पहले खुद की उद्धार करो, पहले खुद की अच्छा करो, फिर दूसरों की अच्छा करना। राइट नाउ फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन अपिंग योर एनर्जी, हायरिंग योर फ्रीक्वेंसी। जो भी उसके लिए, अब उसके लिए क्या करना चाहिए, गूगल करो, यूट्यूब देखो, आजकल सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। थेरेपिस्ट के पास जाओ, जो भी करना है करो। आई एम नो वन टू टेल यू, मुझे आपका स्टोरी नहीं पता है, इसीलिए हर चीज़ की एक दवाई नहीं होता है। डिफरेंट सिम्टम्स नीड डिफरेंट मेडिकेशंस। सो आपकी जो भी समस्या है उस अनुसार जो भी आपको रेमेडी करना पड़े आप करो। पर रेमेडी का मतलब नहीं कि ये जेम स्टोन क्रिस्टल्स पहन के बैठे रहो या चैंट्स करो। हाँ, हो सकता है मे बी, बट सिर्फ उससे नहीं होगा। अनटिल एंड अनलेस आप में ये कॉन्शियस और कॉन्शियसनेस का जागरण हो कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही नहीं जा रहा है, मुझे इससे बाहर निकलना है और अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है, इस झंड लाइफ को अच्छा करना है। जब तक ये रियलाइजेशन आपको नहीं आएगा तो कोई भी आपको कुछ नहीं कर पाएगा। सो 2025 में अपना विश पूरा करो, ये आपके हाथ में है, आपको पूरा करना है और फिर वापस आके मुझे बोलना है कि हाँ मेरा विश पूरा हुआ है। टेक केयर, बाय।